हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं BMS, BHMS, BUMS जो आयुष कोर्सेज हैं उनकी कट ऑफ के बारे में, जो कि रहने वाली है 2021 के अंदर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता लग ही गया है, नीट का रिजल्ट आ गया है और आप लोगों को पता भी लग गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपकी कितनी रैंक आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई है। अब आपकी कितनी रैंक है, आपके कितने मार्क्स है, कैटेगरी रैंक क्या है आपकी। तो अब थोड़ा बहुत क्लियरिफाई भी मैं आपको कर सकता हूँ कि इस साल की जो 2021 की कट ऑफ है आयुष कोर्सेज़ की, वो कितने जाने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल @beingdrNeet ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नीट की 2021 की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है BMS, BHMS, BUMS की। तो जो नीट की 2021 की जो कट ऑफ रहेगी वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। उसके हिसाब से ही जो नीट 2021 की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी। अब जो वो मेजर फैक्टर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ वो क्या क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपीयरिंग इन नीट 2021 एग्ज़ाम। तो इस साल नीट 2021 के अंदर एज़ कम्पेयर टू नीट 2022 जो इस साल स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादा बैठे थे। अब कितने ज़्यादा बैठे थे? 1,70,000 ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे थे और ये बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद में जो सेकंड फैक्टर है वो है नंबर ऑफ़ कॉलेज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अब जैसा कि आपको पता है, जो कॉलेजेस वगैरह इंक्रीज होती है वो हर साल इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जब पहली बार आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी आज से 2 साल पहले, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा कॉलेज इंक्रीज़ हुई थी और जो सीट्स वगैरह थी वो भी इंक्रीज़ हुई थी उस टाइम पर। इस वजह से उस टाइम था जो कट ऑफ कम गया था और उस टाइम BMS का क्रेज़ वगैरह भी कम था, लोग जानते नहीं थे इतना ज़्यादा BMS, BHMS, BUMS के बारे में। इस वजह से उस टाइम पर जो कट ऑफ कम गई थी उसका रीज़न ये था। लेकिन आज के टाइम पे सब लोग जान चुके हैं BMS, BHMS, BUMS में क्या है, इनको करने से क्या होगा, स्कोप क्या है इनका, सारी चीज़ें सब लोगों को पता लग गई अब। फिर उसके बाद में जो नीट एग्ज़ाम था उसका जो पेपर लेवल था वो कैसा था। नीट एग्ज़ाम का जो पेपर लेवल था वो मीडियम था, लेकिन उसको और भी कम किसने किया? 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ने। ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर था। अगर ये 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होते तो ये जो नीट की कट ऑफ है ये 10 नंबर से लेके 15 नंबर तक कम होती। लेकिन इसकी वजह से जो कट ऑफ है वो थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वजह से। फिर उसके बाद में जो फोर्थ मेजर फैक्टर है वो है नीट 2021 वर्सेस नीट 2020, मार्क वर्सेस रैंक। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है और मैं इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इस साल का और पिछले साल का जो मार्क वर्सेस रैंक है वो ऑलमोस्ट सेम है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार रैंक का अंतर आ रहा है, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं आ रहा है और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अब ये जो रैंक है वो पिछले साल से ऑलमोस्ट सेम आ रही है, तो इसका मतलब यही है मार्क्स वर्सेस रैंक का। जो पिछले साल का पेपर था वो सिंपल था, आपको भी पता है। तो इट मीन्स जो ये पेपर था इस साल का वो था तो टफ, लेकिन 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होने की वजह से ये भी हो गया ईजी। इसकी वजह से जो इसकी कट ऑफ रहेगी वो भी ज़्यादा जाएगी। फिर उसके बाद में जो फिफ्थ और जो मेजर फैक्टर है, सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है, वो है आयुष कोर्सेज का जो है वो क्रेज़ इंक्रीज हुआ है। ये क्यों हुआ है? NMC बिल आया, सर्जरी अलाउ की गई, जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट कर रही है आयुष कोर्सेज को। फिर ज़्यादा से ज़्यादा फंड आ रहा है आयुष मिनिस्ट्री को, इसकी वजह से जो कॉलेजेस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है और भी बहुत सारी चीज़ें खुल रही है, हॉस्पिटल्स वगैरह। उसके बाद में जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर था वो था कोरोना वायरस। अब जैसा कि आपको पता है, जब कोरोना वायरस आया था तब बहुत सारे जो पेशेंट थे वो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी का इलाज ले रहे थे। लेकिन आपने भी ऐसा देखा होगा, जिस कोरोना पेशेंट ने आयुर्वेदिक प्लस एलोपैथिक इलाज लिया था वो बहुत जल्दी रिकवर हो रहा था। तो इसी वजह से जो पेशेंट थे उनका जो आयुर्वेदा के प्रति जो रुख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। अब आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं उन्होंने आज तक कभी आयुर्वेदा में इलाज नहीं लिया था, लेकिन कोरोना वायरस होने के बाद में वो लोग आयुर्वेदा इलाज करवाना अपना प्रीफर करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है।
पहले जो मार्केट था आयुर्वेदिक इंडस्ट्री का वो 10 या 20 हज़ार करोड़ रुपए था, लेकिन अब जो ये मार्केट है कोरोना वायरस होने के बाद में, ये जो मार्केट है 2 लाख से लेके 3 लाख करोड़ रुपए तक जा चुका है और ये बहुत ही बड़ा बूस्ट आया है इसके अंदर। इस वजह से जो यहाँ पर जो वैकेंसीज वगैरह भी रहेगी ये भी बहुत ज़्यादा निकलेगी और स्कोप वगैरह पर भी सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, आप अलग से वो जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ बतानी है नीट 2021 की BMS, BHMS, BUMS की, इस वजह से मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जो कट ऑफ रहेगी 2021 की, उसमें कितने का उछाल आएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कट ऑफ इंक्रीज होगी, लेकिन कितने का उछाल आएगा, कितने मार्क्स का उछाल आएगा। अब पिछले साल से इस साल के अंदर जो मार्क्स का उछाल आएगा वो आएगा 5 नंबर से लेके 10 नंबर। पिछले साल के जितना नहीं आएगा, पिछले साल लगभग 25 या 30 नंबर का उछाल आया था, लेकिन इस साल जो मार्क्स में उछाल आएगा वो आएगा 5 नंबर से लेके 10 नंबर्स तक। अगर इतना नंबर आप स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ हो बिल्कुल। फिर उसके बाद में मैं बात करता हूँ जो आयुष काउंसलिंग है 2021, वो कंडक्ट कौन करवाता है। तो वो जो कंडक्ट करवाता है वो करवाता है AACCC। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो AACCC, आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके बाद में जो ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये 3 टाइप्स की कॉलेजेस के लिए मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। पहली तो है गवर्नमेंट कॉलेज AQG, दूसरी है गवर्नमेंट एडेड AQA और तीसरी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन। ये 3 टाइप्स की गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनके लिए मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में मैं बात करता हूँ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी मॉपअप राउंड की 2021 की, वो क्या क्या रहने वाली है BMS, BHMS, BUMS के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BMS की। तो ये जो रैंक जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर 2000 से लेकर 4000 रैंक तक का वेरिएशन हो सकता है। अगर आपकी इसके अंदर रैंक आ रही है तो आप बिल्कुल सेफ हो, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100%। अब जो BMS है उसके लिए, जो जनरल कैटेगरी के लिए जो रैंक रहेगी इस साल मॉपअप राउंड 2021 के अंदर, वो रहेगी 74,000। EWS के लिए रहेगी 76,000, OBC के लिए रहेगी 76,000, SC के लिए रहेगी 1,82,000, ST के लिए रहेगी 2,15,000। फिर उसके बाद में मैं बात करता हूँ BHMS की। जो BHMS की कट ऑफ रहेगी वो रहेगी जनरल स्टूडेंट्स के लिए 1,10,000, EWS के लिए 1,22,000, OBC के लिए 1,23,000, SC के लिए 2,45,000, ST के लिए 2,80,000। इसके अंदर जो वेरिएशन रहेगा वो रहेगा 5,000 से लेके 7,000 रैंक तक का। फिर उसके बाद में मैं बात करता हूँ BUMS की। तो जो BUMS की जो कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज, वो रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए 1,20,000, EWS के लिए 1,24,000, OBC के लिए 1,25,000, SC के लिए 2,49,000, ST के लिए 2,90,000। अब इसके अंदर जो वेरिएशन रहेगा रैंक के अंदर वो रहेगा 5,000 से लेकर 10,000 रैंक तक। अब ये तो बात कर ली मैंने BMS, BHMS, BUMS की कट ऑफ के बारे में। इसके बाद में गाइस एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आप ऐसा मत समझना फर्स्ट राउंड के अंदर ही आपको कॉलेज मिल जाएगा अगर आपकी 74,000 रैंक आ रही है। ऐसा मैंने नहीं लिखा है, मैंने ऊपर ही लिख दिया है यहाँ पे टिल मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड का मतलब होता है थर्ड राउंड तक ये जाएगी कट ऑफ। अगर आप कि यहाँ तक रैंक आ रही है तो आप बिल्कुल सिक्योर हो। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि इसके जो नीचे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पर लिख रखा है 2,000 से लेकर 4,000 तक का वेरिएशन हो सकता है कट ऑफ के अंदर। और अभी एक और सबसे बड़ी चीज़ है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑफिशियली तरीके से डिसाइड नहीं किया है अभी तक कितनी सीट बढ़ाई है 2021 के अंदर। ये भी एक मेजर फैक्टर रहने वाला है इस साल। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और गाइस अगर आपको किसी भी चीज़ से लेकर क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम @motionmeena पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।